हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो आजकल सबसे बड़ा जो मेन क्वेश्चन एक आ रहा है कि ट्रेडिंग अच्छा है या इन्वेस्टिंग अच्छा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आज इस पे वीडियो बनाते हैं कि आप लोगों का डाउट क्लियर करते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें, किसमें रिस्क कम है, ज्यादा है, और किसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए इस डाउट को आपका क्लियर करते हैं। देखिए, मैंने एक चार्ट बना रखा और बहुत ही छोटा वीडियो होगा, ये ज्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होगा। एक इस चार्ट के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि पूरा एग्जैक्ट होता क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। देखिए, ट्रेडिंग होता है शॉर्ट टर्म के लिए, या तो आप डेली कर सकते हैं, सुबह आपने कोई शेयर खरीदा शाम को बेच दिया। ये होता है ट्रेडिंग की, मतलब आपको हमेशा एकदम वहां पे माइंड सेट करके रखना पड़ेगा। एक आप जॉब की तरह ले सकते हैं कि बैठ गए हैं और आप देखते रहे कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। ये तुरंत तुरंत आपको, मतलब दिन भर यही चीज करना है। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टिंग में आपने शेयर खरीद के छोड़ दिया 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल के लिए कि हाँ ठीक है बढ़ेगा, किसी दिन मूड हुआ खोल के देख लिया, अच्छा ये बढ़ गया है, इतना हमारा बचत हो गया, इतना रिटर्न मिल रहा है, तो वो हो गया इन्वेस्टिंग। मतलब उसमें टेंशन नहीं है आप। लेकिन यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ये चीज ट्रैक करना है, हमेशा हर घंटे हर सेकंड आपको ये चीज ट्रैक करना है। उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ट्रेडिंग में कम समय के लिए होता है, सीधी सी बात है। इन्वेस्टिंग लंबे समय के लिए लोग करते हैं। अब कि किसमें हमें नॉलेज की कितनी जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्यादा इस्तेमाल करना, टेक्निकल चीजों को ज्यादा समझना होगा कि ये जो ग्राफ ऊपर जा रहा है इसका क्या मीनिंग है, अब कितने देर के बाद ये डाउन हो सकता है। इन सब चीजों पे आपको बहुत ज्यादा एकदम नॉलेज रखना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको इन टेक्निकल की जरूरत नहीं है। आपको इन्वेस्टिंग में जरूरत है फंडामेंटल। फंडामेंटल किसको कहते हैं कि आपने जिस शेयर में पैसे लगाए या लगाने का सोच रहे हो, वो किसकी कंपनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस सेक्टर में काम कर रही है, कितना उसका ग्रोथ हुआ है लास्ट के कुछ सालों में, और क्या आपको फ्यूचर लग रहा है। ये फंडामेंटल चीजें होती है। क्या ऐसा तो नहीं कि दिखाने का कुछ है और अंदरूनी कुछ और हो रहा है। कुछ ऐसी भी कंपनियां होती है, तो वो आपको समझना पड़ेगा ये कंपनी एग्जैक्ट वर्क क्या करती है, और क्या ये इसका फ्यूचर में डिमांड है, क्या ये हमें फायदा दिलवा सकती है। ये चीज आपको फंडामेंटल एनालिसिस में समझना होगा। ठीक है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट, ट्रेडिंग में कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रेडिंग में होता है क्या है कि अगर आपने मान लीजिए सपोज कि 10 रुपए का अभी शेयर खरीदा और शाम में कुछ ऐसा उछाल हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो एकदम से 10 का 100 बन जाए, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। या 10 का 1 रुपए बन जाए, ये भी होता है। तो इसमें दोनों चीज हो सकता है कि एकदम से धड़ाम से गिर भी सकता है और एकदम से अप भी जा सकता है। तो यहाँ पे करोड़पति बनने की भी बहुत चांस होते हैं, और करोड़पति से आपको रोडपति बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे ये चीजें होती है कि आपको डेली बेसिस पे ये चीज ट्रैक करना रहता है, डेली बेसिस पे आपको शेयर को देखना रहता है। तो अब यहाँ पे कम समय में बन सकते हैं आप। अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है, आपको टेक्निकल चीजों का पता है, तो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिंग होता है इसमें आपका कमाई करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। ये मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ, SIP या म्यूचुअल फंड, ये सब लॉन्ग टर्म यानी इन्वेस्टिंग का एक पार्ट होता है। ठीक है। तो इसमें आपको टाइम देना, मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 साल से ऊपर। क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है और इसमें टाइम लगता है। ये आप रातों रात करोड़पति इसमें नहीं बन सकते, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। लेकिन ट्रेडिंग में आप बन सकते हैं। ट्रेडिंग का कोई भरोसा नहीं, कभी आपको डुबा भी सकता है, कभी आपको ऊपर तक पहुंचा सकता है। ये चीजें होती है। अब ट्रेडिंग करने से ब्रोकर का शुल्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप डेली बेसिस पे 4 बार खरीद रहे हैं, 4 बार बेच रहे हैं, यहाँ ब्रोकर का शुल्क बढ़ जाता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ये नहीं होता। आपने एक बार दे दिया, मंथली पेमेंट कर रहे हैं ना आप, SIP मंथली कर रहे हैं, या मतलब कि जिस तरीके से पेमेंट करें, आपको डेली बेसिस पे ये ब्रोकर का चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपके यहाँ पे बच जाते हैं। अब ट्रेडिंग का जो सबसे एक
टर्म होता है, ट्रेडिंग एक तरीके से जुआ है। ये आपको बहुत जल्द बहुत पैसे दे भी सकता है और बहुत जल्द आपको कंगाल भी कर सकता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ इस वीडियो में, तो एक बार और कहूंगा, ये जुए की तरह होता है। ठीक है, तो अगर आपको सारी चीजों की समझ है और आपको लगता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं इसी पे बैठ के दिन भर देखता रहूंगा, दिन भर सारी चीजें करूंगा, तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन आप सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहीं किसी शेयर में या म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के छोड़ने की, अगर आपको ये दिमाग में है कि भाई छोड़ दूंगा और जब बढ़ेगा तब देखेंगे, तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए, सीधी सी बात है। बस यही है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। जो देसी स्टाइल में जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया, और टेक्निकल चीजों के बारे में अगर जाननी हो तो आगे एक लंबा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा ट्रेडिंग को समझाऊंगा कैसे होता है शुरू से लेकर लास्ट तक, और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें शुरू से जीरो से लेकर पूरा हाईएस्ट लेवल तक कहां तक आप क्या कर सकते हैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। ये था एक, दोनों में डिफ्रेंशिएट करके मैंने बता दिया क्या क्या चीजें हो सकती। रिस्क फैक्टर की बात करें तो ट्रेडिंग में ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है। यहाँ पे आपको अगर डाउन होता है तो आप ये चीज सोच सकते हैं भाई मुझे तो चलो 5 महीने 6 महीने और छोड़ देते हैं, जरूर कुछ ना कुछ रिटर्न देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेली खरीद बिक्री कर रहे हैं, सुबह आपने जो शेयर खरीदा और शाम तक हो सकता है आपके बेचने से पहले तक वो एकदम से धड़ाम से गिर जाए, तो यहाँ पे आपको नुकसान ही नुकसान है। ये रिस्क फैक्टर में थोड़ा सा है। अगर आपके पास टाइम है, आप दिन भर इस चीज को कर सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की आपकी नॉलेज अच्छी है, ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन अगर आपके पास इन सब चीजों का इतना नॉलेज नहीं है तो मैं कहूंगा आप इन्वेस्टिंग में ज्यादा बिलीव करें। ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में।